बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरोस्पेस की अहम बैठक में लिया हिस्सा। डिफेंस सेक्टर से जुड़े कई दिग्गज भी हुए शामिल। एरो इंडिया शो का आज तीसरा दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई सीईओ से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएएफ सेमिनार इंडिसेम 2023 में लिया भाग। सेमिनार इंडिसेम में आईएएफ का वीडियो किया गया जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिमोट के जरिए वीडियो को किया प्ले। सीरिया और तुर्किया में आई आपदा को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा इंडियन एयरफोर्स ने जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की भी प्रदर्शनी। थल सेना और वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन वर्जन। 40 किलोग्राम वजनी खास जेटपैक सूट पहनकर हवा में उड़ेंगे जवान। सरहद पर घुसपैठ रोकने के लिए सॉफ्टवेयर अग्नि-डी तैयार। ये सिस्टम सरहद पर लगे कैमरे और ड्रोन के साथ काम करता है। भारत की धरती पर पहली बार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की दस्तक। एरो शो में अमेरिकी फाइटर जेट F-16 और F-18 भी नजर आए। कई देशों के लड़ाकू विमानों ने दिखाया दमखम। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीएस राजू ने हवा में उड़ाया लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। लेफ्टिनेंट जनरल पीएस राजू को हेलीकॉप्टर के फीचर्स की दी गई जानकारी। एरो शो 2023 में कई तरह के एयरक्राफ्ट की प्रदर्शनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुपरसोनिक जेट मॉडल ट्रेनर मॉडल का किया उद्घाटन। HAL ने HLFT-42 एयरक्राफ्ट से हटाई बजरंगबली की फोटो। एरो शो में कार्गो ड्रोन भी बने आकर्षण का केंद्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्रों ने किया डिजाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में 4 देशों अर्जेंटीना, इटली, जाम्बिया और मालदीव के रक्षा प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत। फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिया हिस्सा। फिजी के राष्ट्रपति विलियम हुए शामिल। राजस्थान को महावीर पशु पक्षी अस्पताल के साथ ट्रॉमा सेंटर की सौगात। मुख्यमंत्री गहलोत ने किया उद्घाटन। हैदराबाद में राजस्थानी डिजाइन के जूते जूतियों की लगी प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। पशु प्रेमियों ने धूमधाम से कावहट्टी मनाया। गायों की पूजा अर्चना के बाद उनको गले लगाया। हिमाचल में जियो 5G लॉन्च। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया शुभारंभ। राज्य के 4 स्थानों पर सेवा शुरू। गोरखपुर में बीटेक छात्राओं की अनूठी पहल। नेत्रहीनों के लिए बनाई गई स्मार्ट स्टिक। गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट पर पर्यटकों से हुए गुलजार। सैलानियों के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उठाया लुत्फ। वैलेंटाइंस डे के मौके पर राजकोट के स्कूल में अनोखी पहल। स्कूली बच्चों ने माता पिता के साथ दादा दादी की उतारी आरती। उधमपुर में किसानों की बदली तकदीर। नींबू और स्ट्रॉबेरी की खेती से हो रहा है खूब मुनाफा। बोनियार में पुलवामा के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। इंडियन आर्मी ने स्कूली बच्चों के साथ जलाए दीपक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर हुई बातचीत। व्यापारिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा फ्रांस के साथ संबंधों को यह दर्शाता है। हरियाणा के करनाल में गृह मंत्री अमित शाह ने एथेनॉल प्लांट, सांची डेयरी समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया। करनाल में गृह मंत्री अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत। हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान करने का हुआ कार्यक्रम।
इंदौर में हुई G20 बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिनाई भारत की उपलब्धियां। ऋषिकेश में शुरू होने जा रहे इंटरनेशनल गंगा राफ्टिंग फेस्टिवल 6 देशों के 115 खिलाड़ी देंगे हिस्सा। मुजफ्फरनगर में बोर्ड की परीक्षा के लिए बनाया गया पिंक परीक्षा केंद्र पर सिर्फ महिलाओं की ही ड्यूटी। केदारनाथ में 2 दिन की बर्फबारी के बाद मौसम साफ, 4 फीट बर्फ से ढक गया था। वाराणसी में वैलेंटाइंस डे पर अनोखी मोहब्बत वाली चाय, गंगा घाट पर चाय पीकर लोगों ने मनाया प्रेम का दिवस। 2035 में पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें हो जाएंगी पूरी तरीके से बंद। यूरोपीय संघ के देशों में बनी सहमति, 27 यूरोपीय देशों में लागू होंगे नियम। भारतीय नौसेना की पहल, नेवी की महिला अफसरों की जीप रैली को दिल्ली के इंडिया गेट से लोंगवाला के लिए रवाना किया गया। नेवी महिला अफसरों की रैली 2300 किलोमीटर का सफर करेगी तय। मकसद है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। पाली में भक्तों का भगवान के साथ वैलेंटाइंस डे, फूलों से बना दिल और चॉकलेट भगवान को अर्पित। वैलेंटाइंस डे के मौके पर खास अंदाज में सजे नजर आए बाजार, गिफ्ट गुलाब की खूब डिमांड। मंडी में 19 फरवरी से 25 फरवरी तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव, तैयारियां पूरी। दिल्ली मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे की कई घंटे लगातार सर्च ऑपरेशन, करीब 22 जगहों पर आयकर की टीम ने खंगाले दस्तावेज। सर्वे पर बीबीसी का बयान, इनकम टैक्स के अधिकारियों का हमारे कर्मचारी कर रहे हैं पूरा सहयोग। बीबीसी पर अंतर्राष्ट्रीय टैक्स में गड़बड़ी का आरोप, सर्वे शुरू होते ही लंदन हेडक्वार्टर्स को भी दी गई जानकारी। एडिटर्स गिल्ड अवार्ड इंडिया ने कहा 2002 की गुजरात हिंसा पर आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद है ये कार्रवाई। बीबीसी दफ्तर पहुंची आयकर की टीम ने कर्मचारियों के फोन किया जब्त, कर्मचारियों को दफ्तर के बाहर भेजा, ऑफिस सील करके सर्वे शुरू। बीबीसी पर आईटी के सर्वे पर सियासत, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, सच बोलने वालों पर हो रहा है हमला। कांग्रेस ने बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई का किया विरोध, जयराम रमेश ने घोषित आपातकाल करार दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान का सरकार पर शायराना अटैक, कहा कलम का सिर किया जा रहा है कलम। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला, कहा बीबीसी दफ्तर पर छापे से देश का सिर शर्म से झुक गया। उद्धव गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत का हमला, भारत तेजी से खो रहा लोकतांत्रिक छवि। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कानून से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने कहा अनियमितता की शिकायत पर ऐसे सर्वे नई बात नहीं है। बीजेपी का पलटवार, कहा विपक्ष के लिए चिंता का विषय, मोदी सरकार में जांच एजेंसियां पिंजरे का तोता नहीं रही। बीजेपी ने कहा भारत में काम करने वाली किसी भी एजेंसी या कंपनी को मानना होगा देश का कानून। बीजेपी ने बीबीसी को विश्व के सबसे भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन बताया, कहा बीबीसी का भारत के खिलाफ बहुत काला इतिहास। बीजेपी का आरोप, आतंकी बुरहान वानी को बीबीसी ने करार दिया था करिश्मा युवा आतंकी। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में जेपी नड्डा के रैली स्थल और मंदिर में पूजा के बाद टीएमसी की शुद्धिकरण वाली सियासत। नागालैंड में कोहिमा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, संकल्प पत्र भी किया गया जारी। बोले 5 साल पहले उग्रवाद से प्रभावित राज्य में अब शांति और विकास। त्रिपुरा में अमित शाह का रोड शो, कहा 2018 में भी बड़ी जीत दर्ज करके फिर लहराएगा भगवा परचम।
बिहार के समस्तीपुर में समाधान यात्रा के दौरान देसुआ पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कई योजनाओं को किया शिलान्यास उद्घाटन। 18 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के 12 चीते। कूनो प्रबंधन ने चीतों की अगवानी की सभी तैयारियां तेज की। अदानी मुद्दे पर पहली बार बोले गृह मंत्री अमित शाह का सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है मामला, मेरी टिप्पणी इस पर सही नहीं। विपक्ष के सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, वो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। अमित शाह ने कहा अदानी से जुड़े मामले में बीजेपी के पास छिपाने और डरने लायक कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पलटवार, कहा छिपाने लायक कुछ नहीं तो संसद में चर्चा और जेपीसी जांच से क्यों भाग रही है सरकार। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री कंट्रोवर्सी पर बोले अमित शाह, लोग 2002 से मोदी के पीछे पड़े हैं लेकिन सत्य करोड़ों सूर्य की तरह होता है। नामकरण की राजनीति पर बोले अमित शाह, हमने एक भी शहर का नाम नहीं बदला जिसका पहले कोई पुराना नाम नहीं था। हमारी सरकारों ने लिए वैधानिक फैसले। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर बवाल लगातार जारी। जैन मुनि लोकेश के समर्थन में अखिल भारतीय जैन सभा का आयोजन। जैन सभा में लोकेश मुनि को किया गया सम्मानित। लोकेश बोले, मैं मदनी को करता हूं माफ, लेकिन सब कुछ इस्लाम से आया, ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। मदनी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा बंटवारे के वक्त ऐसे लोगों को भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। जयपुर में महिला पंडित ने वर वधू के फेरे करवाए और अनूठी मिसाल पेश की। पुलवामा हमले की चौथी बरसी, देश भर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री का ट्वीट, शहीदों का नमन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया और हो गया घमासान, देखा खुफिया नाकामी की वजह से पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की हुई थी शहादत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा दिग्विजय सिंह की बुद्धि हो चुकी है फेल। बिहार के भागलपुर में पुलवामा अटैक की चौथी बरसी पर उमड़े शहीदों के परिजन। सीआरपीएफ के शहीद जवान रतन ठाकुर के घर पर पहुंचे लोग। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिली बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। बिहार सरकार पर राष्ट्रीय संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथों में गिरवा देने का आरोप। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के बाद अब तक किसी बड़े अधिकारी पर नहीं गिरी गाज। पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कड़ी कार्रवाई के भरोसे पर माने परिजन। घटना की 24 घंटे बाद भेजे गए थे पोस्टमार्टम के लिए शव। अखिलेश यादव का ट्वीट, योगी की बुलडोजर नीति ने 2 जान ले ली। पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी को किया गया नजरबंद। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत को लेकर राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री योगी पर किया प्रहार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा समाजवादी पार्टी घटना का राजनीतिक लाभ लेने की कर रही है कोशिश। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवारों से वीडियो कॉल पर बातचीत की, कड़ी कार्रवाई के भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कानपुर की घटना को बताया बहुत दुखद। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान घर में आग लगने से मां बेटी की हुई थी मौत। परिवार का आरोप, लेखपाल और पुलिसकर्मियों ने लगाई आग। एसडीएम, एसएचओ, लेखपाल, जेसीबी ड्राइवर समेत 23 लोगों पर केस। दिल्ली के महरौली में डीडीए के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी। तोड़े जा रहे हैं अवैध घर, लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। आरकेपुरम स्थित कुष्ठ आश्रम में पारंपरिक तरीके से मनाया गया सुषमा स्वराज का जन्मदिन। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश की मानवता की मिसाल। बर्फबारी में फंसे एक मरीज के लिए अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने दिया।
उन्नाव में 16 फरवरी से शुरू हो रही है बोर्ड की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट। केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। जमशेदपुर में हिंदूवादी संगठनों ने वैलेंटाइंस डे को किया जोरदार विरोध। कार्यकर्ताओं ने जुबली पार्क में घुसकर प्रेमी जोड़ों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज से शुरू होगी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 38 लाख स्टूडेंट्स देंगे परीक्षा। गाइडलाइंस जारी। राजस्थान के धौलपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। स्थानीयकरण और मानदेय को लेकर निकाली रैली। मुजफ्फरनगर में वैलेंटाइंस डे के विरोध में सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन। मेरठ में हिंदू राष्ट्र सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइंस डे का फूंका पुतला। अजमेर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी पार्षद को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।